जानवरों के हमले एक बुरे सपनों की तरह होते हैं जिसका सामना हम में से कोई भी नहीं करना चाहते हैं। पर सच्चाई तो यह है कि जंगल में भटकने से हमेशा एक खतरा रहता है कि कोई भी चीज आपको स्वादिष्ट भोज बना सकता है और उस समय आपका बचे रहना ठीक इसी बात पर निर्भर करता है कि आप क्या जानते हैं और उसे कैसे लागू करते हैं। तो चलिए आज हम आपके सर्वाइवल स्किल को इन जानवरों के हमले की पहलियों से टेस्ट करेंगे जो आपके जान बचा सकते हैं। बिग कैट टेरर। अपने बोरिंग लाइफस्टाइल से तंग आकर आप गहरी लंबी पेड़ से भरे जंगल में अपने किस्मत आजमाने का फैसला करते हैं, दक्षिण अमेरिका की रेन फॉरेस्ट जैसी जगहों में। लेकिन जब आप पहले ही दिन के लंबी पैदल यात्रा में मुश्किल से 1 मील की दूरी पर होते हैं, तब आपको अचानक ऊपर टहनियों के तरक सुनाई देते हैं। इससे पहले कि आप कुछ समझ पाए, आपके कंधों पर एक जबरदस्त वजन आके पड़ता है जो आपको जमीन पर गिरने में मजबूर करता है। दरअसल आपका पाला एक जैगुआर से पड़ा है। इस घातक शिकारी के सामने अपने हाथों और बाहों का उपयोग करके खुद को बचाने की इस छोटी सी उम्मीद को कायम रखने के लिए आपकी आखिरी चल क्या होगा? ए, अपनी गर्दन को छुपा लेना, बी, अपनी सिर को छुपा लेना, या फिर सी, अपनी चेहरे को छुपा लेना। मुंह के बल लेटना मतलब आपके चेहरा पहले से ही छुपा है, लेकिन आपके सर और शरीर के पिछले हिस्से को पूरी तरीके से हमले के लिए छोड़ दिया गया है। और अपने गर्दन को छुपाना एक कॉगर के खिलाफ काम कर सकते हैं, लेकिन ये एक जैगुआर है और ये शिकार के गर्दन को काटने की बजाय सीधे सर पे वार करते हैं। इसके शक्तिशाली जबड़े के साथ जैगुआर मस्तिष्क को छेदने वाली घातक बाइट देते हैं और इसीलिए ये आप पे निर्भर करते हैं कि आप अपने सर को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, जबकि इसमें अपने हाथ भी खो सकते हैं। आपके बचने की संभावना कम है, लेकिन ज्यादातर जानवरों के हमलों की तरह ये भी खुद को एक कठिन भोजन बनाने की तरह है और ये आपके भाग्य पर निर्भर करता है। अगर जैगुआर आपको मारने में असमर्थ रहे तो वो आपको छोड़ के किसी आसान शिकार के लिए भाग जाएगा। हिप्पो हॉरर। जब वर्षावन की इच्छा आपके लिए पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो अगली छुट्टी आपको अफ्रीका की मैदानों में ले जाता है, जहां आप लगभग मरने के बिना कुछ वन्य जीवों को देखने की उम्मीद करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक अच्छे दोपहर गुजरने से पहले ही प्रकृति के शहर आपको एक गुस्सेल दरियाई घोड़े से आमना सामना कराती है, जो बड़ा सा मुँह लेके तुरंत आप पे हमला बोल देते हैं। तो आप इस समय अपने आप को कैसे बचाएंगे? ये अपने आप को बड़ा दिखा के और जितना हो सके चिल्ला के भी एक पेड़ पे चढ़ जाएंगे जिसे एक लंबे चोंच वाले सुबेल पक्षी ने कब्जा किया हुआ है, या फिर सी, लंबी घास से भरे पास के तालाब में छलांग लगाएंगे और अपने शरीर को कीचड़ से ढक देंगे। हिप्पो के क्षेत्र में लंबी घास में कभी भी नहीं जाना चाहिए, खास करके पानी के आसपास, क्योंकि हिप्पो गर्मी में ताप से बचने के लिए लंबी घास का सहारा लेते हैं और इसीलिए आपकी कीचड़ में छलांग मारना आपको किसी अधिक गुस्सेल हिप्पो से सामना कराएगा। अपने आप को बड़ा दिखाना हिप्पो जैसे प्राणी के सामने जो बहुत ही आक्रामक और घातक है, इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। खास करके एक नर की वजन 4.5 टन तक होते हैं। साथ ही इसके शक्तिशाली काटने की क्षमता जो एक तरबूज को भी अंगूर की तरह कुचल सकते हैं। हालांकि हिप्पो पेड़ों पर नहीं चढ़ सकते और सुबेल पक्षी आमतौर पर मनुष्यों के प्रति विनम्र होते हैं और चढ़ने के लिए इसे दोस्त भी बनाया जा सकता है। और अगर आपकी इसमें शामिल होने से सुबेल ने आपत्ति जताई तो भी उसके चोंच एक हिप्पो के जबड़े की तुलना में कुछ भी नहीं है। पाथ ऑफ द एलिफेंट। घंटों इंतजार करने के बाद आखिरकार हिप्पो पीछे हट जाता है और आप सुबेल से सौदे को समाप्त कर देते हैं। लेकिन सुरक्षा के रास्तों पर आप पेड़ों और झाड़ियों से बने इन 3 सुरंगों का सामना करते हैं। हर एक सुरंग में एक हाथी होता है जिसमें 20 फुट का अंतर होता है, जिसके माध्यम से आप निकल सकते हैं। पर अगर हाथी आप पर हमला नहीं करता है तो, और आप पीछे भी नहीं मुड़ सकते हैं क्योंकि पिछले वाली हिप्पो फिर से आपको पकड़ने के लिए पीछे से आ रहा है और इसीलिए भागना ही आपके लिए एकमात्र विकल्प है। लेकिन कौन सी हाथी आप पर कम से कम हमला कर सकते हैं? ये बड़ी आंखों वाला हाथी जो एक जगह पर खड़ा होके अपने कान को सिर के पीछे किया हुआ है, बी, अपनी आधी आंख बंद करके दुम और कान हिलाने वाला हाथी, या फिर सी, बहुत ही शांत दिखने वाला हाथी जिसके कान के पास से कुछ तरल पदार्थ जैसे निकल रहे हैं।
सुरंगों में से अगर आप आखिर के साथ जाना चाहते हैं, जिसमें एक ऐसा हाथी है जिसके कान के पास से तरल पदार्थ निकल रहे हैं और ये तरल पुरुष हाथी के आंखों और कानों के बीच के ग्रंथियों से निकलते हैं, जिसे मास्ट कहा जाता है। मास्ट एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे नर हाथी नियमित गुजरते हैं, जिसमें उनका टेस्टोस्टेरोन का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है और इससे हाथी बहुत ही आक्रामक हो जाता है। ये तरल कभी कभी महिलाओं से भी निकलते हैं, खास करके मिलन के समय पर, और ऐसा हाथी बेहद खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। इसीलिए चाहे पुरुष हो या महिला, इस तरल का निकलना एक चेतावनी है कि इससे दूर रहे, भले ये अत्यंत शांत क्यों न दिखे। सुरंग एक ही बड़ी आंखें और कम से कम हिलना और अपने कान को पीछे खींचना हाथी में तनाव और चिंता के सभी लक्षण है, और एक तनावग्रस्त हाथी के बहुत नजदीक जाना एक बहुत ही खराब आइडिया है, जब तक कि ना आप मरना नहीं चाहते। अब बचाए टनल भी। इस हाथी के आधी बंद आंखें और अपनी पूंछ और कान को हिलाना ये संकेत देते हैं कि ये एक रिलैक्स हाथी है। जबकि हाथी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, चाहे वो कितनी भी शांत क्यों ना हो, लेकिन फिर भी सुरंग भी दूसरों के तुलना में एक सुरक्षित विकल्प है। और एक हिप्पो को अपने करीब होते देखने से अच्छा है कि आप अपनी किस्मत को आजमाइए। हाथी के साथ दर्दनाक मुठभेड़ के बाद आप समुद्र के किनारे एक आरामदायक यात्रा करते हैं, पर जब आप अकेले सर्फ बोट पर तैर रहे हैं, समुद्र से 1 मील की दूरी पर आप अपने से कुछ टकराने की महसूस करते हैं। आप नीचे देखते हैं और आपको पता चलती है नीचे 8 फुट लंबा एक बुल शार्क है, जो बार बार आपको धक्का देते ही जा रही है। और ऐसे मौकों पर आपको क्या करना चाहिए? ए, अपने नाखून से शार्क के स्किन को चीर देना चाहिए। बी, अपने पैर से उसके नाक पर एक लात मारना चाहिए। या फिर सी, इसे बिना नुकसान पहुंचाए चुपचाप चलते चलिए। कभी भी एक बुल शार्क से भागने की कोशिश मत करना। ये अन्य प्रजातियों की तुलना में बेहद आक्रामक होते हैं, क्योंकि इनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन के लेवल बहुत ही हाई होते हैं, और अगर ये एक बार आप पे दिलचस्प होते हैं तो आपका पीछा करते ही रहेंगे। अगर ये बार बार आपसे टकरा रहे हैं तो शायद ये उत्सुकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपको अपना नियमित भोजन जैसा समझ रहे हैं। खुद के बचाव नहीं करना मतलब इसे अपने आप को एक आसान भोजन जैसा दिखाना। इसके स्किन को नोचना या इसके नाक पर लात मारना, जिससे शार्क को बहुत दर्द होगा, जो आपके लिए सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा शर्त है कि आप परेशानी के लायक है या नहीं। क्या आप इन घातक स्थितियों से सभी तरह से बच गए हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता है आपसे जल्दी किसी नए वीडियो में।